أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه अजमाइन अम्मा बाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? सब बखैर व आफियत है ना? अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हमेशा दुआ है हमें, माम बाप, घर वाले सबको बखैर व आफियत रखे, आमीन। माह रमज़ान और ईद उल फितर सब गुज़र गया, लेकिन मकतब मदरसे सब अभी भी बंद है। इसलिए हमारी तालीम ऑनलाइन के ज़रिए जारी रखने के लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और तुम सब अभी 7वीं जमात में पहुँचे हैं। माशाअल्लाह बड़े बड़े आलिम आलिमा बन चुके हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल अता फरमाए। तो 7वीं जमात की अखलाक की किताब, इस साल के अखलाक की किताब हम आज से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले बिस्मिल्लाह हम्द व सलात पढ़ के उसकी बरकत हासिल करेंगे। इसलिए सबके पास किताब होंगे तो दूसरे पेज खोलिएगा। इस साल के अखलाक की किताब इंशाअल्लाह आज से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह और हम्द व सलात दुआ पढ़ के उसकी बरकत हासिल करेंगे। इसलिए इस साल के अखलाक की किताब हम आज से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम बच्चों के पास हमारी किताब मौजूद है ना? किताब सामने होना है। और जैसे आप लोग मदरसे में मकतब में बैठते थे, उसी तरह घर में भी सॉफ्ट जगह में सॉफ्ट कपड़ा पहन के खाना सब खा के तैयार होके बैठना चाहिए। तो किताब के दूसरे पेज खोलिए और उसके जो शुरू में फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो दुआ हम पढ़ेंगे। मैंने पहले पढ़ूंगा तो मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन अफ़ना अलैहि बिक़ौलिहि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहलिन नहजिल क़वीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन अफ़ना अलैहि बिक़ौलिहि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व अला आलिहि व सहबिहि
अहलिन नहजिल कवीम वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसानिन इला यौमिल जज़ाई बिन्नईमिल मुक़ीम व बाद। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे मौजू क्या है? अखलाक है। अखलाक से क्या मुराद है? पिछले क्लासों में कई किताबें हम अखलाक के पढ़े हैं, उसके मज़मून सब याद है क्या? तो एक इंसान के अखलाक वो क्या है, कैसा होने चाहिए, कुरान पाक में उसके बारे में क्या क्या आयात मौजूद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक के बारे में क्या क्या इरशादात दिए हैं, और बुज़ुर्ग उलमा लोग की सीरत में या उनकी नसीहत में अखलाक से मुतालिक क्या क्या है, और वो सब हमारे ज़िंदगी में कैसे लाएंगे, ये सारी बातें अखलाक में हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। किसी के बारे में हम बोलते हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बुरा लड़का है, वो बहुत नेक था, तो ये सब इंसान के अखलाक से ऊपर बना हुआ है। तो खुलुक क्या है और उससे मुतालिक कुछ बातें इंशाअल्लाह आज हम सीखते हैं। अभी देखिए किताब में गौर करके सुनिए। खुलुक, बग़ैर किसी सोच समझ के फ़ौरन हमारे क़ौल व फ़िअल से पैदा होने वाली ज़हनी कैफियत ही को खुलुक कहा जाता है। बग़ैर किसी सोच समझ के, जानबूझ के नहीं, सोचने समझने के बग़ैर, कोई मिलावट नहीं, बनावट नहीं, हम अपने से जो करते हैं, क़ौल होगा, फ़िअल होगा, इससे बना हुआ एक अंदरूनी तबीयत को उसे खुलुक कहा जाता है। एक इंसान के खुलुक सुबह में, शाम में, दिन में, हर वक्त एक ही होगा। वो है उसके असली अखलाक। इस कैफियत को काट छांट कर बेहतर बनाया जाए तो वो खुश अखलाक होगा। खुश अखलाक तब होगा जब ये ज़हनी कैफियत का उसको काट छांट कर सुधारना चाहिए। काट छांट करना मतलब उसको बुराई से साफ करके, अलग करके बेहतर करना। नेक अमाल का इंतखाब करने और बद अमाल को तर्क करने के अलावा उसको तरबियत देना ही उसकी काट छांट है। अखलाक की काट छांट की मतलब नेक अमाल को अपनाना और बुरे अमाल को दूर करना, हटाना। तो ऐसे किए तो हमारे अखलाक एकदम अच्छा होगा। काट छांट के बगैर आज़ादाना तौर पर छोड़ दिया जाए तो नेक कामों से उसको नफ़रत और बुरे कामों से उसको मोहब्बत पैदा होगी। हमारे बर्ताव को ऐसा ही छोड़ दिया, मुस्तकिल तौर पर छोड़ दिया, तो हमारे दिल की मिजाज के तौर पर नेक अमाल से दूर होने का और बुरे अमाल से करीब होने का एक मन होगा। काट छांट के बगैर आज़ादाना तौर पर छोड़ दिया जाए तो नेक कामों से उसको नफ़रत और बुरे कामों से उसको मोहब्बत पैदा होगी। इसी वजह से वो बद अखलाक हो जाएगा।
हमारे सुलूक को मुस्तकिल तौर पर छोड़ देने के अलावा उसको सौंफ करना चाहिए, नहीं तो असली तौर पर नेक आमाल से एक नफ़रत पैदा होगी और बुरे आमाल से करीब होने का भी मन करेगा। लेकिन हमारे अखलाक को सुधारने के लिए, हमारे अखलाक को काट छांट करना चाहिए, सुधारना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। हम सोचना है हमारे क्या क्या नेक अखलाक है और बुरे बद अखलाक क्या क्या है। तो अच्छा बच्चा बनने के लिए क्या क्या अखलाक होना चाहिए या बुरा बच्चा कब कहा जाएगा, ये सारी बातें समझ के उसके मुताबिक अमल करना है तो हमारे अखलाक सुधार सकते हैं। पाक इस्लाम खुश अखलाक होने का हुक्म देता है और साथ साथ बद अखलाक होने से रोकता भी है। पाक इस्लाम खुश अखलाक होने का हुक्म देता है और साथ साथ बद अखलाक होने से रोकता भी है। जैसे हमने बताए कुरान शरीफ में और हदीस पाक में भी अखलाक से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा इरशादात मौजूद है। तो इसलिए ख़ास करके हम मुसलमान अखलाक बेहतर करने के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए। तो पहले पैराग्राफ में हम खुलुक क्या है वो पढ़े, उसकी तारीफ़ पढ़े, उसके बाद उसको सुधारने की ज़रूरत, उसकी अहमियत भी हम सीखें। अभी देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मतलब ये मुआज़ लोगों के साथ तू अच्छी तरह पेश आना, अच्छे अखलाक से उनसे मुआमला करना। यह हदीस इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके किताब मुअत्ता में मौजूद है। अच्छे अखलाक मीज़ान में बहुत ज़्यादा वज़न होता है। महशर में जब हिसाब होगा, जब हमारे आमाल सब वज़न करेगा तो अच्छे अखलाक एकदम ज़्यादा भारी होगा। मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक से बढ़कर कोई भी चीज़ वज़नदार नहीं है। तो सबसे ज़्यादा वज़नदार चीज़ अच्छे अखलाक हैं। आखिरत में वज़न करते वक्त नेक आमाल ज़्यादा हो गया तो बच जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा भारी चीज़ अच्छे अखलाक है। अच्छे अखलाक के बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होगा। हमारे ईमान कामिल होने के लिए अखलाक अच्छा होना ज़रूरी है। अगर हमारे अखलाक अच्छा नहीं तो हम सोचने की बात है हमारे ईमान मुकम्मल हुआ है या नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुमिनों में कामिल ईमान रखने वाला ही सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला होता है। कामिल ईमान रखने वाला अच्छे अखलाक वाला होते हैं। तो अच्छे अखलाक वाले कामिल ईमान रखने वाले होते हैं। तो अखलाक के बारे में और अच्छे अखलाक के बारे में हम अब तक बताए। इंशाअल्लाह ये इतने तुम अच्छे से पढ़ के आना। उम्मीद है सबको कहानी पसंद है। इंशाअल्लाह अगले हिस्सा एक कहानी भी सुनाएंगे। फ़क़त वस्सलाम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद
या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लम।